गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो पहले हम डिस्पर्शन का मतलब देखते हैं। डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स फॉर अ सैंपल वैल्यू। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी अमंग वेरिएबल्स एंड सीरीज। देखो, डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? मेजर करना बहुत सारे आइटम्स के बीच में से उसकी सैंपल वैल्यू। ठीक है, ये हमें क्यों जरूरी होता है मेजर करना? क्योंकि हम इससे रिलायबिलिटी और इसकी इंपॉर्टेंस, ये सही है या नहीं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज। हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन किस टर्म में बताते हैं? ओरिजिनल जो यूनिट है हमारी सीरीज की, उस टर्म्स में बताते हैं। Then next one, relative measures are expressed in the ratio or percentage of averages. हम relative measure को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? रेशियो या फिर परसेंटेज, किसके? एवरेजेस के। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या टर्म्स होती है? तो सबसे पहला वर्ड होता है यहाँ पे रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। रेंज क्या है? डिफरेंस है दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के बीच का। तो दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे पता चलेगा? लोअर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। इससे हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पता चल जाता है। ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल किसका डिफरेंस है? अपर क्वार्टाइल का और लोअर क्वार्टाइल का। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1, और या फिर अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, देन क्वार्टाइल डेविएशन। Quartile deviation is known as half of difference of third quartile, third quartile के difference का half and first quartile, third और first quartile के बीच के difference का half क्या कहलाता है? हमारा quartile deviation। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेमी quartile deviation। देखो definition में क्या बोला है? third quartile मतलब Q3 और first quartile minus Q1 का half, तो Q divided by 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया quartile deviation का? Q3 minus Q1 upon 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल कैसे पता चलेगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इससे हमें पता चल जाता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन को एक और नाम से जानते हैं, एवरेज डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन। क्या है ये? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ द आइटम। सभी जितने सीरीज में आपको आइटम्स दिए उन सब का टोटल और उनको किससे डिवाइड कर देना? जितने नंबर्स हमारी सीरीज में है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम देयर एवरेजेस। एवरेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? मीन, मीडियन, मोड, है ना। मीन डेविएशन मतलब होता है अरिथमेटिक मीन के बीच का डेविएशन, है ना। नेक्स्ट वन, अब मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो तीन तरह की सीरीज होती है हमारी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। तीनों के लिए अलग फॉर्मूला है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, समीशन ऑफ मोड में डी। मोड में डी मतलब वहाँ पे अंदर कोई भी साइन हो, बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आता है। डेविएशन, समीशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सेम रहेगा, बस इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? फ्रीक्वेंसी से। तो समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय n। कंटीन्यूअस सीरीज का जैसे डिस्क्रीट का वैसा ही कंटीन्यूअस सीरीज का रहता है फॉर्मूला, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब हम मीन डेविएशन के मेरिट्स देखते हैं। मीन डेविएशन के एडवांटेजेस क्या हैं? मीन डेविएशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अदर फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक, कॉमर्स और एनी अदर सच टाइप ऑफ फील्ड्स। मीन डेविएशन बहुत ज़्यादा यूज होता है व्यापार, कॉमर्स, बड़ी बड़ी फील्ड्स में, है ना। दिस कैलकुलेशन हैज इट्स बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट दैन एंड एस्टिमेट। ये किस पे बेस्ड होती है? पूरी मेजरमेंट्स पे, थोड़ा बहुत हम एस्टिमेशन ले लेते हैं, मान के चलते हैं, एक्यूरेट एनालिसिस नहीं होता है। मीन डेविएशन इज रिजिडली डिफाइंड, वन ऑफ द मेन फोकस पॉइंट ऑफ एनी मेजर यूज्ड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। मीन डेविएशन को हम रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे आया, एंड इसका मेन मेजर क्या होता है? स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, हमारी फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, व्हेन कंपैरिजन इज नीडेड, जब
कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। दिस इज परहैप्स द बेस्ट मेजर बिटवीन टू और मोर सीरीज। तो ये दो और दो से ज़्यादा सीरीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सबसे अच्छा मोड है, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं मीन डेविएशन के? इफ एवरेज इन फ्रैक्शन, अगर एवरेज फ्रैक्शंस में है तो हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। एज फॉर मीन ओपन एंड सीरीज, आपकी सीरीज क्या है? ओपन एंड सीरीज है, कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द ट्रू रिजल्ट, तो उससे सही रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडीज इट इज ऑलमोस्ट नॉट यूज। अगर आप सोशियोलॉजिकल स्टडीज के लिए डेटा कलेक्ट किया है तो मीन डेविएशन का लगभग कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट इन वाइडली यूज्ड मेजर, ये सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑफ द डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, क्या है? स्क्वायर रूट है किसका? अरिथमेटिक मीन का। ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अरिथमेटिक मीन के डेविएशन का स्क्वायर ही क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला से देखते हैं तो ये जो सिग्मा हमने बनाया है, ये साइन जो हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समीशन n आयोटा 1, मतलब ये 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकते हैं, n जितनी आपकी सीरीज में नंबर दिए, xi माइनस u का होल स्क्वायर। तो xi मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होता है? सम टोटल ऑफ एसडी टेकन फ्रॉम द मीन, मीन से जो हमने एसडी लिया उसका पूरा सम टोटल, तो इसका पता चल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की, या फिर अज्यूम्ड मेथड क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू समीशन fd स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f माइनस समीशन fd डिवाइडेड बाय f का होल स्क्वायर। तो fd स्क्वायर मतलब क्या होता है? पहले तो सम टोटल ऑफ द स्क्वायर डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। आपने स्क्वायर डेविएशन का स्क्वायर किया और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया? फ्रीक्वेंसी से, और फिर उसको ऐड कर दिया, तो वो होता है समीशन fd स्क्वायर। नेक्स्ट हम दिया समीशन fd का होल स्क्वायर। तो fd का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? डेविएशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? फ्रीक्वेंसी से, और फिर दोनों का क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाले में हमने स्क्वायर डेविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था, और नीचे वाले में हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको स्क्वायर किया, ठीक है। थर्ड दिया स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, ऊपर जैसा ही है, बस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय c किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन इज इक्वल्स टू समीशन fd स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f माइनस समीशन fd डिवाइडेड बाय समीशन f का होल स्क्वायर इनटू c। c क्या होता है? कॉमन फैक्टर। c इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। देन इंडिविजुअल सीरीज में कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। x ऐसे फाइंड करते हैं, x माइनस x बार मतलब होता है हमारा मीन, इसमें से मीन माइनस कर दो तो हमें इसमें जाता है, और फिर उसका स्क्वायर करके समीशन कर लेते हैं। देन अज्यूम्ड मीन से फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समीशन fd स्क्वायर अपॉन समीशन f माइनस समीशन fd डिवाइडेड बाय समीशन f का होल स्क्वायर। स्टेप डेविएशन मेथड से भी पढ़ चुके हैं, समीशन fd स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन f एंड समीशन fd डिवाइडेड बाय समीशन f का होल स्क्वायर इनटू c, ठीक है। ये थे हमारे एसडी के फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन के फॉर्मूलाज। देन मेरिट्स क्या होते हैं स्टेप डेविएशन के? तो पहले बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सभी वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, रिजिडली डिफाइंड, इसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। लेस इफेक्टिव ऑन द फ्लक्चुएशंस, डेटा बदलता है तो थोड़ा बहुत ही असर होता है, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, देखो हमने इसको बाकायदा फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। देन डीमेरिट्स ऑफ एसडी के डीमेरिट्स क्या होते हैं? डिफिकल्ट टू कंप्यूट करना बहुत मुश्किल है, देखो कितने टफ फॉर्मूलाज हैं। देन मोर स्ट्रेस ऑन एक्सट्रीम आइटम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। डिपेंडेंट ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमारी मेजरमेंट की यूनिट क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के कोफिशिएंट क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा, एक से डेटा के दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, आर टू बी कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं किससे? उनके स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, एक से हैं, एक तरीके से चल रहे हैं ना, या फिर लगभग सेम है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट ऑफ मेजर है एसडी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेशियो है किसका? एसडी टू मीन और एसडी का रेशियो। तो सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? एसडी डिवाइडेड बाय मीन
और जब रेशियो है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, हैव अ गुड डे।